हेलो, गुड इवनिंग बेटा। बेटा ये आपका चैप्टर वर्क एनर्जी एंड पावर जो कि आपको T1 में है, साइंस में फिजिक्स पोर्शन में से। तो इसको मैं अब आपको कंप्लीट कराऊंगा। मैं देख रहा हूँ कई दिन से आपका बेटा क्लास नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो इसको हम करते हैं। तो सबसे पहले देखो बेटा, वर्क कि आखिर वर्क किसको कहते हैं। व्हाट इज़ वर्क? देयर इज डिफरेंस इन वे वी यूज द टर्म वर्क इन डे टू डे लाइफ एंड द वे वी यूज इन साइंस। टू मेक दिस पॉइंट क्लियर लेट अस कंसिडर ए फ्यू एग्जाम्पल। देखो, हम अपनी लाइफ में डेली वर्क का बहुत यूज करते हैं कि मैंने इतना वर्क किया, अरे सुबह से शाम तक आज तो हम थक गए, ठीक है। खूब पढ़ाई किया है जी 2-3 घंटे बैठ के कि हमने तो बहुत वर्क कर लिया, बहुत काम किया है आज। लेकिन साइंस में वर्क की जो डेफिनेशन है वो थोड़ा अलग तरीके से है, ठीक है। क्या है देखो, कुछ एग्जाम्पल आप देखो। सपोज Kamli is preparing for examination. She spend lot of time in studies. She read books, draw picture, organize her thought, collect question papers, attend classes, discuss problem with her friend, and perform experiment. She expend a lot of energy on these activities. In common parlance, she is working hard. All this hard work may involve very little work if we go the scientific definition of work. तो क्या कहा इसमें, एक कमली है, उसने बहुत मेहनत किया कि बहुत बुक्स को पूरा स्टडी किया, पढ़ा, डायग्राम बनाए, सोचा, क्वेश्चन पेपर सेलेक्ट किए, क्वेश्चन डिस्कस किए, प्रॉब्लम सोल्व किए, कई सारे एक्सपेरिमेंट किए। तो उसके हिसाब से कमली ने क्या किया, बहुत ज़्यादा मेहनत किया। लेकिन साइंस की लैंग्वेज के हिसाब से समझो उसने बहुत 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 कम वर्क किया। नाउ you are working hard to push a huge rock. Let us say the rock does not move despite all the effort. You get completely exhausted. However, you have not done any work on the rock as there is no displacement of the work. Now, आपको एक टास्क दिया गया कि बड़ा सा रोक है, पत्थर है, कि आप इसको पुश करो, यहाँ से हटाओ। लेकिन आपने बहुत मेहनत किया उसको हटाने की, लेकिन आप उसको नहीं हटा पाए हो। तो साइंस की लैंग्वेज में आपने कोई भी वर्क नहीं किया है। Now you stand still for a few minutes with a heavy load on your head. You get tired. You have exerted yourself and have spent quite a bit of your energy. Are you doing work on the load? The way we understand the term work in science, work is not done. मीन्स सपोज करो आपको कहा गया कि कुछ, मान लीजिए आपके पेरेंट्स ने कहा बेटा इस बैग को जरा पकड़े रहो, एक बैग दे दिया आपको पकड़ने के लिए। आपने उसको हेड पे अपने रखा लोड को, और बहुत देर तक आप 1 घंटे तक खड़े रहे जी, काफ़ी देर तक। अरे कोई आए इसको लेके जाए। तो आपने सोचा देखो मैंने कितना काम किया, लेकिन साइंस की लैंग्वेज में आपने कुछ भी काम नहीं किया। नाउ you climb up the step of a staircase and reach the second floor of building just to see the landscape from there. You may even climb up a tall tree. If we apply the scientific definition, these activity involve a lot of work. Now अब मान लीजिए आप नीचे फ्लोर पे हो और आप स्टेयर्स चढ़ के, सीढ़ियाँ चढ़ के फर्स्ट फ्लोर पे चले गए, ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे गए, ठीक है। तो साइंस की लैंग्वेज के हिसाब से आपने बहुत ज़्यादा वर्क किया, ठीक है। तो आपने बहुत ज़्यादा वर्क किया है। या आप एक ट्री पे क्लाइम करें, ट्री पे आप चढ़ गए, तो साइंस की लैंग्वेज में यह है कि आपने बहुत ज़्यादा वर्क किया है। मीन्स तो वर्क साइंटिफिक डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वर्क क्या होता है, किसको कहते हैं वर्क? कि आपने इतना मेहनत किया पढ़ाई करने में जी, सुबह से शाम तक बहुत स्टडी किया, और जी आपने कुछ वर्क नहीं किया, बस आप ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे सीढ़ियाँ चढ़ के चले गए, तो आपने बहुत ज़्यादा वर्क किया है। तो वर्क कहते किसको हैं, ठीक है। तो अब हम वर्क कहते किसको हैं बेटा, देखो जैसे सपोज करो ये पेन है, ये पेन था, मैंने क्या किया, इस पेन पे एक फोर्स लगाया, देखो अपना मस्कुलर फोर्स लगाया, और इसको मैंने यहाँ से उठा के यहाँ ले गया, थोड़ा सा डिस्प्लेस किया। तो मैंने क्या किया, इस पर वर्क किया। मैं इसको पेन को यहाँ से यहाँ लेके चला गया, तो मैंने वर्क किया। मीन्स वर्क कब होता है, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट हो, when you apply the force on an object and the object displaces in the direction of force, then we say work is done. अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाओगे और फोर्स लगाने से ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस डिस्प्लेस होगा तो वर्क होगा, अदरवाइज वर्क नहीं होगा, ये समझो।
कि आप किसी रॉक को बहुत ज़्यादा फोर्स लगाते गए लेकिन आप उस रॉक को डिस्प्लेस नहीं कर पाए, दैट मीन्स आपने कुछ भी वर्क नहीं किया है। तो वर्क कब होता है? सपोज ये बेटा एक ऑब्जेक्ट था, इस ऑब्जेक्ट पे आपने क्या किया? फोर्स अप्लाई किया, और ये फोर्स अप्लाई करने से ये ऑब्जेक्ट यहाँ से डिस्प्लेस होके सपोज करो बेटा यहाँ चला गया, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ आ गया है। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने? सपोज करो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस था ये s है, तो दैट मीन्स आपने इस पे वर्क किया है। सो वर्क की बेटा डेफिनेशन लिखेंगे हम, वर्क किसको कहते हैं, ठीक है। तो वर्क होता है बेटा व्हेन वी अप्लाई ए फोर्स F, कैपिटल F लिखना, F on an object and the object displaces some distance in the direction of force, then we say that work is done, ठीक है। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाओ और फोर्स ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो तो हम कहेंगे बेटा वर्क हुआ है। नाउ अब डेफिनेशन इसका किस तरह से हम इसको वर्क को निकालेंगे, न्यू लाइन से लिखते हैं, वर्क इज इक्वल टू द प्रोडक्ट, वर्क इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट, कि वर्क जो है ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट के बराबर होता है। देयरफॉर वर्क इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, ठीक है बेटा। वर्क को हम जनरली W से डिनोट करते हैं, फोर्स को F से और डिस्प्लेसमेंट को F से। सो W इक्वल टू क्या हो गया बेटा? FS। सो ये वर्क का फॉर्मूला होता है। S कौन है? S डिस्टेंस है, वेयर W इज वर्क डन, कोमा F इज फोर्स एंड S इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक, इसको वर्क बोलते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, तो समझ गए होंगे आप वर्क किसको बोलते हैं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट को बोलते हैं। नाउ अब बेटा इनका यूनिट लिखेंगे। यूनिट क्या होता है? देखो आप जानते हो बेटा फोर्स का यूनिट जो होता है, यूनिट ऑफ फोर्स होता है न्यूटन, और एस हो गया डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्टेंस, और डिस्टेंस का यूनिट होता है बेटा मीटर। सो वर्क का यूनिट क्या हो गया? न्यूटन मीटर। यूनिट ऑफ वर्क SI यूनिट, SI यूनिट, SI यूनिट होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट बेटा, ठीक है, जो हर एक कंट्री में अप्लाई होता है। तो SI यूनिट ऑफ वर्क इज, फोर्स को क्या है, फोर्स का न्यूटन, न्यूटन मीटर, डिस्टेंस का मीटर। सो इसका SI यूनिट क्या बन गया बेटा वर्क का? न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर को हम लिख देते हैं NM, NM, N हो गया न्यूटन, M हो गया मीटर, और जूल। वर्क की यूनिट को हम न्यूटन मीटर भी बोलते हैं और जूल भी कहते हैं, ठीक है, न्यूटन मीटर को ही जूल बोल देते हैं। नाउ 1 जूल, 1 जूल की डेफिनेशन लिखेंगे, 1 जूल किसको कहते हैं? तो आप देख रहे हो बेटा W इक्वल होता है F इंटू एस। सपोज करो फोर्स है 1 न्यूटन और डिस्टेंस है 1 मीटर, तो कितना आ गया? 1 बन जा 1 न्यूटन मीटर, और 1 न्यूटन मीटर को ही हम क्या बोलते हैं?
न्यूटन मीटर को ही बोल देते हैं बेटा 1 जूल। ठीक, तो 1 जूल क्या होता है, देयरफॉर 1 जूल वो वर्क होता है जब किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स कितना लगा हो 1 न्यूटन और ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेस हुआ हो 1 मीटर। सो 1 न्यूटन मीटर होता है बेटा कि व्हेन वी अप्लाई ए फोर्स 1 न्यूटन on an object and the object displaces 1 meter in the direction of force, then the work done is called 1 joule। समझ गए, बहुत ही आसान है क्या, कि जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करो और ऑब्जेक्ट उस फोर्स की डायरेक्शन में 1 मीटर डिस्प्लेस हो, तो जो वर्क होगा उस वर्क को हम 1 जूल बोलते हैं। ठीक, तो ये 1 जूल का डेफिनेशन हो गया। अच्छा, एक चीज़ और नोट करना बेटा, SI यूनिट ऑफ वर्क इज न्यूटन मीटर और जूल, एंड वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। 2 टाइप्स की क्वांटिटी होती है बेटा आपको, वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। ये पढ़ा होगा शायद आपने पहले। कोई भी क्वांटिटी जिसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत पड़े, उसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। एंड ए क्वांटिटी इन विच वी नीड ओनली मैग्नीट्यूड टू डिस्क्राइब दैट क्वांटिटी, then that quantity is called स्केलर क्वांटिटी। तो जिसके लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ती है, डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है, उसको हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत पड़ती है उसको हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो ये 1 जूल का ये हो गया आपका। नाउ अब यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन है आपको एक्सरसाइज पेज पे, क्या है, ए फोर्स ऑफ 7 न्यूटन एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट, द डिस्प्लेसमेंट इज से 8 मीटर। एक ऑब्जेक्ट था बेटा, उस पर 7 न्यूटन का फोर्स लगाया, फोर्स लगाने से 8 मीटर वो डिस्प्लेस हुआ ऑब्जेक्ट। देखो, इस पर फोर्स लगाया और ये डिस्प्लेस हो गया कितना 8 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। लेट अस टेक इट द फोर्स एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट थ्रू द डिस्प्लेसमेंट। तो व्हाट इज वर्क डन, बताओ वर्क कितना हुआ। तो ये क्वेश्चन है बेटा आपका पेज नंबर क्या है, पेज नंबर 43 पे, पेज 43। कितना इजी क्वेश्चन है, देखो फोर्स कितना लगा था, फोर्स लगा है बेटा इसमें 7 न्यूटन का, और फोर्स लगने से डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, डिस्प्लेसमेंट हुआ है बेटा 8 मीटर। डिस्प्लेसमेंट को एस बोलते हैं, 8 मीटर। तो देयरफॉर वर्क कितना हो गया, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, F इंटू एस। वर्क हो गया W, फोर्स हो गया 7 और डिस्टेंस हो गया 8। तो 8 7 जा 56 जूल, बस आंसर। तो वर्क कितना हुआ 56 जूल। नाउ अब बेटा वर्क नेगेटिव वर्क भी होता है, ये मैं आपको बाद में डिस्कस करूंगा। अब ये वाले क्वेश्चंस आप कर लेना। पेज नंबर देखो 44 पे है, ये क्वेश्चंस आपको आएंगे कि व्हेन वी डू से वर्क इज डन, हम कब कहेंगे वर्क हुआ है। तो ये मैं आपको लिखा चुका हूँ कि व्हेन वी अप्लाई ए फोर्स F ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसेस सम डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, देन वी से दैट वर्क इज डन। ये आंसर हो गया पहले का आपका। नाउ राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन व्हेन ए फोर्स इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो एक्सप्रेशन लिखना, एक्सप्रेशन मतलब हो गया बेटा फॉर्मूला, कि वर्क डन का फॉर्मूला लिखो। तो देखो ये भी मैंने आपको लिखा दिया, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, F इंटू एस। तो ये क्वेश्चन भी बेटा आपका हो गया। क्वेश्चन 3 है, डिफाइन 1 जूल। 1 जूल किसको कहते हैं। तो देखो 1 जूल का डेफिनेशन भी बेटा मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है, ये लिखा चुका हूँ। तो ये भी आपका क्वेश्चन हो गया। नाउ 4 है, ए पेयर ऑफ ब्लॉक्स का एग्जर्ट ए फोर्स ऑफ 140 न्यूटन ऑन ए प्लो, द फील्ड बीइंग प्लो in 15 meter long, how much work is done in plowing the length of the field। तो क्या पेयर ऑफ ब्लॉक्स एग्जैक्ट जो ब्लॉक्स हो गए बेटा
मतलब याक जो हो गए, बैल जिनको बोलते हैं, जो ठीक है, जो ब्लॉक्स हैं वो 140 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं प्लो करने के लिए। प्लो होता है खेत को जोतना, जैसे जो फील्ड होता है, तो आपने भी देखा होगा आपके घर में खेतों, आपके जो पेरेंट्स हैं बेटा वह फार्मिंग करते हैं, जब खेत को प्लो करते हैं, खेत की जुताई करते हैं, उसको खोदते हैं, तो वो बैल के ज़रिए से भी करते हैं पहले पुराने ज़माने में। अब आजकल तो ट्रैक्टर वगैरह आ गए, पहले बैलों से होता था। तो एक पेयर ऑफ ब्लक्स है, मतलब 2 बैल हैं, वो फोर्स लगाते हैं 140 न्यूटन का, ठीक। तो फील्ड बीइंग प्लो 15 मीटर लॉन्ग, फील्ड कितना प्लो हुआ, कितना खेत जुता, 15 मीटर। तो हाउ मच वर्क इज डन, बताओ कितना वर्क हुआ। तो बहुत ही सिंपल हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, ये पेज नंबर आपका 44 पे है, ठीक। तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। कितना फोर्स लगाया था, 140 न्यूटन, और उस डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ था, 15 मीटर। तो वर्क कितना हो गया, F इंटू एस। F और S की वैल्यू रखो, या आप खुद करेंगे या आपको होमवर्क हो गया, ठीक। सो ये करना, मैं डेली आपको आगे के टॉपिक देता रहूँगा। ओके, थैंक यू बेटा। कॉपी बनाना, कॉपी बना के कोई प्रॉब्लम हो, कुछ हो तो मुझे बताना। ओके।